हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 12th सीबीएसई बोर्ड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स का। तो आज हम इसका डिस्कशन करते हैं, हमारे साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल कह क्या रहा है और उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन है हमारा, n small conducting droplets each of radius r and charged to potential v, each the droplets coalesce to form a single large drop without any charge leakage. Find the potential of the large drop. अब जरा इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि यह सवाल हमसे कह क्या रहा है। इस सवाल में हो क्या रखा है कि हमें n ड्रॉपलेट्स दी गई हैं, पास छोटी छोटी n ड्रॉपलेट्स हैं। अब आपको पता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो शेप में कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। अगर मैं स्मॉल ड्रॉपलेट की बात करूं तो ये शेप में होती हैं स्फेरिकल, और ऐसी टोटल हमारे पास n स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स हैं जिन पर हमें पोटेंशियल दिया गया है एक पर। जब उसकी सरफेस पर हमें पोटेंशियल दिया गया है तो इससे समझ में आता है कि उन ड्रॉपलेट्स पर चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। तो अब सबसे पहले हम ये मानेंगे कि कितना चार्ज एक ड्रॉप पर है, क्योंकि जब पोटेंशियल है तो उस पर चार्ज की भी प्रेजेंस होगी। तो सबसे पहले हमने माना कि लेट चार्ज ऑन each small droplet equals to q, small q. According to question, radius of each small droplet दी गई है small r। तो according to formula, what is the potential on each drop? तो potential on each small droplet कितना होगा? सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, स्मॉल v। आप पढ़ सकते हैं कि पोटेंशियल कितना है एक ड्रॉपलेट पे, v। तो v इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन फर्स्ट। आगे वो सवाल में कहते हैं कि ये n ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होकर एक बिगर ड्रॉप में कन्वर्ट होती हैं जिसके ऊपर किसी भी तरीके के चार्ज की लीकेज नहीं होती है, यानी कि यहां पर चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ है। और जब चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ है तो उस सरफेस पर जितना भी चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से उस लार्ज ड्रॉप पर जितना पोटेंशियल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल अगर लार्ज ड्रॉप पे कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला लार्जर ड्रॉप पर टोटल चार्ज और दूसरा लार्जर ड्रॉप की रेडियस। अगर हमें ये दोनों बातें पता लग जाएं तो आसानी से हम उसके पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप। तो टोटल कितनी ड्रॉपलेट्स कंटिन्यू हुई हैं, सॉरी कंबाइन हुई हैं, तो देखिए n स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सिंपल टोटल चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप कितना होगा, n इंटू चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉपलेट, ईच स्मॉल ड्रॉपलेट।
तो एक लार्जर ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा, वो मान लिया मैंने Q, तो Q की वैल्यू क्या हो गई, N इंटू स्मॉल q। अब रेडियस की बात आती है, तो रेडियस के लिए क्या होगा, जब n स्मॉल ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन हुई हैं तो जितना वॉल्यूम इन स्मॉल n ड्रॉप्स का होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, लार्जर ड्रॉप का, राइट। तो जब ये n ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन हुई हैं तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप इक्वल होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। तो लार्जर ड्रॉप की वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल शेप है तो 4/3 पाई आर क्यू। अब मैंने अभी तक इसकी रेडियस को कंसीडर किया नहीं है, तो n स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइन, तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहीं से आगे बना ले रहा हूं, एंड फॉर्म लार्जर ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल r की जगह कैपिटल R। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू इक्वल्स टू n 4/3 पाई और स्मॉल r क्यू। क्लियर, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल और r क्यूब इक्वल्स टू हो गया n r क्यूब। तो सिंपली r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r n की पावर 1/3। अब आपको लार्जर ड्रॉप पर चार्ज पता लग गया, लार्जर ड्रॉप की रेडियस पता लग गई, पोटेंशियल अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑन लार्जर ड्रॉप। तो पोटेंशियल ऑन लार्जर ड्रॉप कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल ऑन लार्जर ड्रॉप कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू है NQ और इसकी वैल्यू हो गई RN की पावर 1/3। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वैल्यू किसकी है, स्मॉल v की। तो सिंपल है कि लार्जर की पोटेंशियल हो जाएगा डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की जगह आ गया v और n ऊपर गया तो कितना बचा, 1 - 1/3 यानी कि 2/3। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं v इंटू n टू द पावर 2/3। दिस इज द potential on larger drop. Thanks for watching.